सिविल कपड़ों में लेके गए। दो गाड़ियों में आए थे, एक BRV गाड़ी थी और एक चंगान कोई गाड़ी थी, उसमें आके लेके गए। इस्लामाबाद नंबर के थे वो। जब लेके गए, मुझे जब इतला दी, यहाँ पे थाने में इतला नहीं दी, शरह फैसल तमाम चीज़ थे तमाम। ये आपके साथ क्या हो रहा है इस वक्त? ये आप क्या कर रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। आयो साहब खड़े हैं, हाँ? आयो साहब खड़े हैं, आपके हैं पंजाब वाले? कौन से खड़े हैं। क्या इल्ज़ाम है जी? इनके खिलाफ FIR है। हाँ, तो इनका FIR में नाम है या जी ना, बेटे का? नाम। अच्छा, ये है कि आप ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने यहाँ पे थाने में इतला नहीं दी, शरह फैसल तमाम चीज़ थे तमाम इतलाएँ, तमाम सारा कोड फॉर्मेलिटीज पूरी हर चीज़ में तमाम। ये पुलिस भी आपके साथ थी? बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है। दूसरा इनका ये इल्ज़ाम है आप पे कि आपकी टीम आई वहाँ घर में नहीं, सामान कोई चोरी किसी कर किस्म गई, किसी किस्म का ऐसा डकैती मामला, लगाई या तोड़फोड़ किसी किस्म का ऐसा मामला लेडीज़ पुलिस थी आपके साथ? बिल्कुल तमाम टोटल फॉर्मेलिटीज़ तमाम पूरी, कोई किसी किस्म का मैच। हाँ, इस तरह का कोई CCTV फुटेज ये कह रहे हैं हमारे पास है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई चीज़ ऐसी। लेडीज़ पुलिस वगैरह? हाँ जी, कोई चीज़। हमारे घर में कोई नहीं था। मेरा नाम लाल मोहम्मद है और ये पंजाब पुलिस आके वाली साहब को फैक्ट्री के करीब से उठा के लेके गए, क्योंकि ले जाने के बाद फिर मुझे इतला दी वहाँ के चौकीदार ने कि आपके वाले साहब को कुछ अशास सिविल कपड़ों में लेके गए। दो गाड़ियों में आए थे, एक BRV गाड़ी थी और एक चंगान कोई गाड़ी थी, उसमें आके लेके गए। इस्लामाबाद नंबर के थे वो। जब लेके गए, मुझे जब इतला दी, मैंने अपने थाने पे कुरंगी थाने पे जाके मैंने वहाँ इतला दी, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। तो फिर मेरी छानबीन करने के बाद फिर मुझे पता चला शारे फैसल थाने में वाली साहब को लेके आए। जब वो लेके आए तो घर वाले हमारे सारे, हमारी मामू की तबीयत बहुत एंड उसमें थे, साहब उसके लिए गए हुए थे। घर पूरा खाली था, वाले साहब को इधर उठा ले गए थे। मैं अपने काम में था, मैं फौरी तौर पर अपने वाले साहब को देखने के लिए इधर आया, तो इधर एप्लीकेशन मैंने वहाँ दायर करने की थाने पे, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। शरीफाबाद थाने में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर शारे फैसल से वाले साहब बराबर हुए, तो तकरीबन उसके बाद 2-3 घंटे बाद घर पे इन्होंने रेड डाला और घर दरवाज़ा लॉक था, बंद था। तो CCTV में आ रहा था और पड़ोसियों ने भी हमें इतला दी कि आपके घर पे पुलिस आई हुई और नॉक कर रही है और दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। आस पड़ोस वाले लड़कों ने वीडियो बनाने की कोशिश की, उनको भी इन्होंने मारा। वो भी हमारे चश्मिद गवाह हैं, वो भी आएंगे, तो उनको भी उन्होंने मार के फिर इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए लॉन्च का दरवाज़ा तोड़ने के बाद फिर दूसरे सारे दरवाजे उन्होंने इतने बड़े बड़े सुराख किए हैं। सुराख करने के बाद जितने भी अलमारियाँ थीं, जितने भी सोने जेवरात थे हमारे घर के, बहनों की, बीवी के, मेरे भाभीयों के, सब उठा के लेके गए। कैश पैसे हमारे वहाँ थे, हम जानवरों का काम करते थे और ईद में खालों का काम करने के लिए हमने पैसे रखे हुए थे कैश, वो सारे पैसे उठा के लेके गए। तो मुकम्मल तमाम चीज़ जेवरात, तमाम चीज़, बच्चों की घड़ियाँ और कपड़े वगैरह सारे उन्होंने बकेर के सारी चीज़ें लेके चले गए ये लोग। अच्छा, इनके साथ लेडीज़ पुलिस थी? कोई भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी, कोई भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी, कोई भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी। अच्छा, हमारे पड़ोसियों ने इनके साथ वो कहा कि पड़ोसी को किसी को अंदर आने नहीं दिया, इन्होंने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। मैंने शारे फैसल थाने पे फैसल साहब को कॉल किया, उन्होंने अपनी नफरी बुला ली, उन्होंने अपनी नफरी, वो चले गए उनकी नफरी। तो इन्होंने पूरे घर में इन्होंने उसने सारी चीज़ों को थोड़ा हद तक के घर के वॉशरूम्स के कमोड और WC भी तोड़ दिया कि उसके अंदर भी कुछ है। वो पूरे कमोड और WC तोड़े हुए हैं कि वॉशरूम की कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी इन्होंने, अलमारियाँ सारी तोड़ी रखी हुई। चादर चौकीदारी का फकत इस्तेमाल जब किया, कोई सा वारंट वगैरह इनके पास? कोई भी चीज़ नहीं थी इनके पास, कोई चीज़ इन्होंने नहीं दिखाया। हमारे पड़ोसी आए, इन्होंने कोई चीज़ नहीं दिखाया और पड़ोसी को भी डराया धमकाया। और अब तक कितना यानी कि ये चीजें लेके गए? तकरीबन हमने 15 को बुलाया, 15 ने आके मुकम्मल रिपोर्ट किए, मुकम्मल चेकअप किए। फिर उसके बाद क्राइम सीन वाले आए, क्राइम सीन वाले उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट वाला उन्होंने सारा किया। तकरीबन हमारी जो मालियत है 5 से 6 करोड़ रुपए का सामान, हमारा कैश और जेवरात और तमाम चीज़ें उठा के लोग ले गए। और अभी तक ये पुलिस क्या बता रही है कि इनके पास क्या क्या इस वक्त मौजूद है? कुछ इन्होंने बताया? नहीं, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। SHO शारे फैसल जो बोल रहे हैं, SHO शारे फैसल से बात की तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई का बताया। उन्होंने कहा इनके खिलाफ हम FIR काटेंगे।
अब हमें एप्लीकेशन तो इनके खिलाफ इसमें हम मुलविस नहीं है, इनके खिलाफ हम FIR काटेंगे कि इनका कोई हक नहीं बनता इस तरह घर में घुसने का और घर के तकद्दुस को पामाल करके और तमाम चीज़ें लूट मार करके। इत्तला दी थी कि लेडी कांस्टेबल नहीं, कोई लेडी कांस्टेबल कोई नहीं आया। वहाँ पे शारा फैसल वाले जो पुलिस वाले थे उनके पास रात में गए, फैसल गुल साहब के पास, उनको बुलाया, उन्होंने बोला आप अंदर नहीं घुसिएगा, पहले मेरी नफरी आएगी उनके साथ जाइएगा। उनकी नफरी के साथ गए तो उनको यकीन आया कि ये सब हुआ है वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने पर्सनली तौर पे हमें कहा है कि आप भाई से भी एक मूव करें इनके खिलाफ, मुल्तान वालों के, मुझे भी एप्लीकेशन दें, आपके साथ वाकई हक की ज्यादती हुई है, हम इसके ऊपर FIR काटेंगे और इनको सारों को गिरफ्तार करेंगे, कंप्लेनेंट भी इनके साथ मुलविस है इस सारी कार्रवाई। और इनके सारे पैसों का ये वो उनको CCTV दिखाई है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। CCTV घर की अंदर की तस्वीरें ये देखें, ये बेड वगैरह हैं, अलमारियाँ तोड़ दी हैं। झूठी FIR बना के आए हैं। वालिद साहब का इसके काम कारोबार में कोई शराकतदारी, कोई हिस्सेदारी, कोई मामला जिसके साथ कुछ भी नहीं है। ना वालिद साहब ने कभी इनको देखा, ना कभी वालिद साहब मुल्तान गए, ना कभी कुछ किया। इन्होंने FIR में दर्ज किया कि ये मुल्तान आके हमारे साथ इन्होंने तय किया कि हमें पेमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वालिद साहब कभी भी नहीं गए वहाँ पर। मुल्तान कभी भी गए नहीं है। मुल्तान यहाँ वालिद साहब अपने काम कारोबार से काम पे घर जाते हैं, घर से काम पे आते हैं, कहीं ना जाते हैं ना आते हैं। हम कहीं नहीं तो इल्ज़ाम है इनके घर में घुसे, ना लेडीज़ पुलिस थी, पंजाब पुलिस जो आई है ना थाने में इतला दी है, तो आप क्या कहेंगे? आयो साहब खड़े हैं, हाँ आयो साहब खड़े हैं, आपके हैं पंजाब वाले कौन से? खड़े हैं। हम कहीं गए नहीं मुल्तान गया, नहीं मुल्तान को देखा हमने कभी। अगर इन्होंने इस तरह बोला, हमको पता भी नहीं कि इन्होंने आगे इस तरह बोला होगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अगर उन्होंने इस तरह किया होगा झूठ है, हमको अभी इन्होंने बता रहा, हमको पता नहीं था। उन्होंने लगाए मुल्तान में, हाँ, मुल्तान में क्या चेक इल्ज़ाम बाउंस है? के FIR चेक बांग्स हमारा नहीं, चेक बांग्स हमारा बेटे का, हमारा उससे कोई ताल्लुक फिर नहीं। आपको क्यों गिरफ्तार किया बेटे का जब चेक बाउंस पर? ये पता नहीं, पूछो बेइज्जती करने का और कोई राय नहीं, और कोई बेइज्जती करने का वालिद साहब को कोई नहीं है। उसका चेक अपना है, उसकी कंपनी अपनी है, उसका जो साहब प्रोपराइटर उसका अपना है। वालिद साहब का उसमें तो कोई ताल्लुक नहीं है। वालिद साहब सन 1980 से अपने रजिस्टर्ड कारोबार कर रहे हैं और हाई कोर्ट में पटिशन में भी ये वालिद साहब जो हैं अपने बेटे को आग कर चुके हैं। हाई कोर्ट में बाकायदा ऑर्डर है कि इनके बेटे का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कारोबार अलग है, इनके बेटे का कारोबार अलग है। प्रॉपर इसके ऊपर ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट से, जिसके ऊपर इनका कोई अमल दखल नहीं है अपने बच्चे के साथ। जो भी